हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लंबी अस्थियां कार्य करती हैं। पहला विकल्प है अवलंबन का, दूसरा है अवलंबन इरिथ्रोसाइट व ल्यूकोसाइट का निर्माण, इसके बाद अवलंबन व इरिथ्रोसाइट संश्लेषण का, और चौथा और आखिरी विकल्प है इरिथ्रोसाइट निर्माण का। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि लंबी अस्थियां क्या कार्य करती हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों जो क्या होती है, लंबी अस्थियां होती है, जैसे कि ह्यूमरस, फीमर लिख लेते हैं यहाँ पर, ह्यूमरस और फीमर, यह क्या है, लंबी अस्थियां होती है। और लंबी अस्थियां जो होती है यह क्या करती हैं, तो शरीर को आधार या सहारा, जिसे अवलंबन भी कहते हैं, क्या करती है, शरीर को आधार या सहारा या अवलंबन प्रदान करती है। इसके अलावा लंबी अस्थियों की जो अस्थि मज्जा होती है, इसमें क्या होता है, जो रुधिराणु होते हैं इनका निर्माण भी होता है। और रुधिराणु का निर्माण जिन अंगों में होता है उन्हें हेमोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पर जो रुधिराणु बनते हैं उनमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होती हैं, या जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है अवलंबन का। बिल्कुल अवलंबन का यह कार्य करती हैं। अवलंबन इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, तो उनका निर्माण भी यह करती है, भी सत्य होगा। अवलंबन व इरिथ्रोसाइट का संश्लेषण, तो यह भी करती है, और इरिथ्रोसाइट निर्माण का। तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरा विकल्प में है, इसमें सभी के बारे में दिया गया है, यानी कि अवलंबन भी दिया गया है, अवलंबन और इरिथ्रोसाइट भी दिया गया है, और इरिथ्रोसाइट भी दिया गया है। तो दूसरा विकल्प जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसमें सभी के बारे में एक साथ दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।